सोलहवाई डमरू के बजावन वाले, मृग चाल सुशोभित है कटी पे, और भक्त की लाज बचावन वाले। हे शिव शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। संगत जी, मेरे पिता और भांजी पर गुरु जी की कृपा कैसे बरसती है, आइए सुनते हैं। संगत जी, आपसे निवेदन है कि सत्संग में अंत तक बने रहें। क्या पता आपके किस सवालों का जवाब सत्संग में मिल जाए और गुरु जी आपको ब्लेस कर दें। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन सिंगापुर में रहती है, गुरु जी की भक्त है। पर मेरी दूसरी बहन जो जयपुर में रहती है, वो अभी तक गुरु जी के पास नहीं गई थी। संगत जी, एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई, इस बात से बहुत परेशान कि उसकी सबसे बड़ी बेटी पूजा को टखने में मोच आई थी। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, जो किसी उत्पत्ति की ओर इशारा कर रही थी। चिकित्सकों को लग रहा था कि यह कैंसर हो सकता था, इसलिए संगत जी इसकी पूरी तरह से जांच होनी जरूरी थी। मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे यही कारण भी था। संगत जी, हमने तुरंत उसे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। वह मान गई, पर उसने हमें गुरुजी को कुछ भी बताने से मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बात का पता चले। अवश्य वो गुरुजी को परखना भी चाहती थी। संगत जी, वह पता करना चाहती थी कि गुरुजी को पता चलता है या नहीं। उसके मन में कुछ शंकाएं भी चल रही थीं। संगत जी, मंदिर जाने से पहले मेरे पति, जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, ने गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए कहा। शाम को हम गुरुजी के मंदिर गए और मैं पूजा का नाम लेने वाली ही थी। तुरंत गुरुजी बोले, इसका कल्याण हो चुका है। फिर मेरी बहन की ओर देखकर गुरुजी बोले, तू तो लेट्स ट्राई करने आई है ना। अर्थात गुरुजी मेरी बहन से कह रहे थे, तू तो मुझे परखने आई है ना। इस तरह गुरुजी ने हमें यह प्रकट कर दिया कि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना पहले ही सुन ली थी और वह जानते थे कि शुरू में ही मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। गुरुजी निसंदेह उसके सारे भ्रम को तोड़ दिए, क्योंकि वह तो चाहती थी कि हम गुरुजी की परीक्षा ले, लेकिन गुरुजी ने सारी बातें पहले ही बोल के उसके सारे मन की शंकाएं सब मिटा दिए। संगत जी, अगले दिन चिकित्सकों ने मेरी बहन से कहा कि वह टखना ठीक हो जाएगा और एक्सरे पर छाया पड़ जाने से चिकित्सकों को भ्रम हो गया था। संगत जी, बेशक हम यह जानते थे कि गुरुजी ने ही सब कुछ ठीक किया है, भला डॉक्टर कहाँ ठीक कर पाते। संगत जी, इसी तरह मेरे पिता का भी गुरुजी के आशीर्वाद से उपचार हुआ। हम सरिता विहार में रहते हैं और मेरे माता पिता नोएडा में रहते हैं। एक सुबह 6 बजे हमें नोएडा से संदेश आया कि मेरे पिता ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। मेरे पति फटाफट नोएडा गए, मैं घर पर ही रही क्योंकि बच्चे सो रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे पिता को मल के साथ रक्त आ रहा था और उन्हें उल्टियां भी हो रही थी। हमने नोएडा के अस्पताल में फ़ोन किया तो चिकित्सक ने उन्हें तुरंत ही लेकर आने को कहा। हमारे यहाँ कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था। संगत जी, इस कारण मेरे पति मुझसे संपर्क नहीं कर पाए और वह मुझे लेने के लिए घर आए। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को कहा। मेरे ससुर जी की मृत्यु
पेप्टिक अल्सर फट जाने की वजह से हुई थी और मेरे पिता के सभी लक्षण भी उसी ओर इशारा भी कर रहे थे। संगत जी, हमने फिर गुरुजी के तस्वीर के आगे जोत जलाई और उनसे प्रार्थना की। जैसे ही हमने गुरुजी के आगे जोत जलाई, उसी क्षण मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा और गुरुजी का तुरंत हम मंत्र उच्चारण करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसा हम बार बार उच्चारण करते रहे। तुरंत मेरे पति उन्हें अस्पताल ले गए और यद्यपि उनके स्ट्रेचर का बंदोबस्त किया गया। मेरे पिता चलना चाहते थे। मेरे पिता का पेट धोया गया और यद्यपि उसमें रक्त के कुछ अवशेष मिले, चिकित्सकों को फूटन कहीं नहीं मिली। चिकित्सक बहुत आश्चर्यजनक थे और विस्मित थे और बहुत सारे परीक्षण कराने के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि मेरे पिता के पेट और अंतड़ियों में रक्त आया कहां से। जब मेरे पिता बीमार हुए थे संगत जी, तो गुरुजी उस समय जालंधर में थे। जब करीब 1 महीने के बाद बैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए, वह मुस्कुराए और बोले, बच गए चीफ जस्टिस को न्यू लाइफ दे दी। अर्थात गुरुजी कह रहे थे कि तुम्हारे चीफ जस्टिस को बचा लिए हैं और नया जीवन दान दे दिए हैं, शुक्राना करती रहा कर। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बस गुरुजी का धन्यवाद कर रही थी। गुरुजी के चरण कमलों में गिरकर गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही थी। गुरुजी सदैव हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। संगत जी, एक आर्थिक संस्था के साथ हम कुछ परेशानियों का सामना भी कर रहे थे और मैंने गुरुजी से इसके बारे में बात करने की कोशिश भी की, परंतु बस इतना ही कहकर कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे गुरुजी दूर कर देते। मैं यह स्वीकारती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि यह कैसे होगा और मैं उनसे पूछने की कोशिश करती रहती। गुरुजी मुझे डांटते, परंतु जब तीसरी बार मैंने यही मूर्खता दिखाई तो वह बड़े प्यार से मुझे बोले कि मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। ऐसा गुरुजी बाद में बोले। हम बार बार गुरुजी से मांग रहे थे। उस दिन से संगत जी, मैंने उनसे अपने लिए और अपने पति या बेटों के लिए कुछ भी नहीं मांगा। गुरुजी से मांगना ही छोड़ दिया। संगत जी, इसी दौरान उस आर्थिक संस्था ने हमारी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और मैं परेशान हो गई, पर मेरे पति परेशान नहीं हुए। वह मुझे कहते कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और अच्छी नीयत से करें और बाकी का सब गुरुजी पर छोड़ देते हैं। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं, वह सब जानते हैं, आगे का भी जानते हैं और पीछे का भी जानते हैं। अब गुरुजी ही सब ठीक करेंगे। संगत जी, यह कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा वकील जो मेरे पति का दोस्त था, उसने हमें कहा था कि स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उस संस्था ने हम पर ब्याज की बहुत बड़ी रकम भी ठोक दी थी। संगत जी, इस समय यह समस्या भले ही इतनी गंभीर न प्रतीत हो रही हो, पर उस समय गंभीर थी। मेरे पति वकील को कहते रहते कि कुछ गलत नहीं होगा और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें अदालत से राहत मिलेगी। हमारा वकील हमारी ऐसी बातों से विस्मित था। एक बार जब ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे, जज को कुछ ओरिजिनल कागजात नहीं मिल रहे थे और उन्होंने विरोधी पक्ष के वकील को डांट लगाई। वो कागजात फाइल में ही थे और मेरे पति और हमारे वकील को पन्ने पलटते समय वो नजर आ रहे थे, पर जज और विरोधी वकील को नहीं आ रहे थे। बहुत बार फाइल के पन्ने पलट कर देखा गया,
पर उन्हें वो कागजात मिले ही नहीं। हमारे वकील की आंखों के सामने गुरुजी का यह बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा था कि हम तो कागज देख रहे हैं, पर हमारे विरोधियों को वह कागज क्यों नहीं दिख रहा है। उसने स्वीकारा कि अपने पूरे करियर में उसने कभी ऐसा चमत्कार और न ही ऐसा कभी कोई केस देखा था। अंत में गुरुजी के आशीर्वाद से केस खारिज हो गया। हमारा वकील दोस्त इतना प्रभावित हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े मंदिर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग सुनीता अतुल सिंह कथा गुरुजी के भक्त थे, सेवक थे। उन्होंने 2008 में शेयर किया था। ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करें। आंटी आप समय निकाल के आई, मैंने बहुत बार आंटी को फोन किया है, तब आंटी आएंगे, 3-4 बार मैंने रिमाइंड कराया। और थैंक यू संदीप अंकल, सौरभ अंकल, पूजा आंटी, प्रमिला आंटी, ज्योति आंटी, सबने मतलब छोटे से सत्संग को बहुत स्पेशल बना दिया। आज जितिन का बर्थडे था। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का यह सत्संग गुरुजी की कृपा से संपन्न हो गया है। गुरुजी का ब्लेसिंग पीके गर्ग अंकल जी को मिल गया है, सविता आंटी जी को मिल गया है। गुरुजी का सत्संग लखनऊ में संपन्न हो गया है। गुरुजी सबका भला करें। शुक्राना गुरु।